सीटीटी परीक्षा का पेपर कभी लीक हो जाता है, कभी सेना भर्ती का परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, दरोगा भर्ती, ड्राइवर भर्ती की परीक्षा का पेपर भी लीक हो जाता है। सिस्टम लीक हो चुका है, इतना लीक हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट की परीक्षा, इंग्लिश की परीक्षा के 2 पेपर, 2 सेट लीक हो गए। इंग्लिश के दोनों सेट लीक क्या हुए, तमाम छात्र छात्राएं जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे थे वो परेशान हो गए। लेकिन उनकी परेशानियां सिर्फ इतनी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। सवाल ये है कि जो छात्र छात्राएं साल भर मेहनत करते हैं, ताबड़तोड़ जी तोड़ मेहनत करते हैं इसलिए ताकि वो एग्जाम पास हो सके, उन लोगों के लिए कितनी दिक्कतें आती हैं। और मैं आपको बताऊं कि स्टेट बोर्ड की परीक्षा में इंग्लिश का पेपर वैसे ही छात्रों से एक बार में तैयारियां नहीं हो पाती हैं। यूं कह लीजिए कि छात्र अपने आप को उस कदर मजबूत नहीं समझते हैं जब इंग्लिश के पेपर की बात आती है। लेकिन इस इंग्लिश के पेपर लीक हो जाने की वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मौजूद हूं और गाजियाबाद जिला उन 24 जिलों में से एक है जहां पर आज पेपर लीक हो जाने की वजह से एग्जाम रद्द कर दिया गया है। कैलाशवती इंटर कॉलेज है ये, और कुछ छात्राएं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अपने अपने घरों से आई हैं खास तौर पर हमसे बात करने के लिए। ये मैं आपके हाथ में देख रही हूँ एडमिट कार्ड है साथ में? जी मैम, एडमिट कार्ड है, तो यही लेकर आई थी सुबह? हाँ जी, ये और पेन पेंसिल वगैरह। और अभी तक ड्रेस भी नहीं चेंज किया? जी, मैं घर से किसी काम में चली गई थी इसलिए मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया। जी, परेशान हूँ मैं। मेरे घर में 3 सिस्टर्स हैं, मम्मी पापा हैं, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो हमारे घर की स्थिति थोड़ी ख़राब है। तो मैं 2 साल से जॉब कर रही हूँ 2 साल से जॉब कर रही हूँ और मेरी 2 छोटी छोटी सिस्टर्स हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ता है। उनके पढ़ाने के साथ साथ अपनी भी पढ़ाई करनी पड़ती है, घर की स्थिति भी देखनी पड़ती है। और मैम इसी कारण मैंने मेरी तैयारी हुई थी लेकिन इतनी ठीक नहीं हुई थी। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, इस बात का दुख है। बट घर की स्थिति ख़राब है। मैं जॉब भी करती हूँ, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, स्कूल भी आती हूँ। दिक्कत होती है पढ़ाई करने में। मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं, नौकरी करके आती हैं, फिर स्कूल आकर के पढ़ाई करती जी, और मैं कोचिंग भी जाती हूँ सुबह में। लेकिन कभी कभी ये ऐसा हो जाता है कि थकान की वजह से आँख नहीं खुल पाती है, तो इसलिए मेरा कोचिंग में छूट जाता है। तो मुझे घर पे रह के स्टडी करनी पड़ती है सारी। इस बार लगा था कि एग्जाम सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, 12th पास हो जाएंगे, फिर आगे की तरफ देख। जी, आगे का तो खैर सपना मेरा बहुत बड़ा था, लेकिन एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया तो इस बात का मुझे दुख है। मुझे लगा जल्दी हो जाएगा तो मैं आगे कुछ सीख के कुछ करना चाहूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। आपने कहा कि बड़ा सपना, कौन सा सपना था, बताना चाहेंगे? मैम मेरा कोई ब्रदर नहीं है, तो मेरे पापा को बस मुझसे ही जो भी है सब आस है कि मतलब मेरी बड़ी लड़की है, इस काबिल बन सकती है। तो वो मुझसे ही हर चीज़ की आस लगाते हैं कि मतलब मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आगे चल के मैं ऐसा कुछ कर सकूँ कि मेरे पापा को मुझे प्राउड फील हो। तो बस मैम मैं यही चाहती थी कि इंग्लिश का पेपर मेरा अच्छा हो, क्योंकि इंग्लिश में मैं भी थोड़ा वीक हूँ, टाइम नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाई पे। लेकिन फिर भी तैयारियां की थी मैंने घर पे रह के। दोनों सिस्टर्स को भी पढ़ाती हूँ और उसके बाद भी तैयारियां की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शगुफ्ता परवीन है। जी शगुफ्ता, पेपर लीक हुआ तो आपको दुख हुआ, बुरा लगा? मैम दुख तो हुआ था बहुत, लेकिन मेरी तैयारी कुछ कम थी। तो अब लग रहा है कि अब अगली बार पेपर होगा तो ऐसा होगा तो इससे हम बेहतर कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मैम सना। आप चूंकि आप भी इस बार 12th का एग्जाम दे रही है, सना, एक स्टूडेंट की लाइफ में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? और उन दिक्कतों, कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आम स्टूडेंट से हटकर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो घर की परेशानियों को झेल करके फिर एग्जाम देते हैं, और आज के दिन जब पेपर लीक हुआ है तो क्या चल रहा है, मनोस्थिति क्या है? आप मैम बिल्कुल दिमाग खराब हो गया मैम कि पेपर कैंसिल हो कैसे गया। मैम बच्चों ने मेहनत की थी, मैम दिन रात ने भी मेहनत। मैम मैंने भी बहुत मेहनत। प्रिंसिपल ने बताया कि आप पढ़ने में बहुत होनहार। यस मैम। मैं 8th क्लास में फर्स्ट आई, मैम 9th में भी, मैम मेरे 10th में भी 77% आई। मैम अभी तक अच्छा रिकॉर्ड आ रहा है मेरा, और 12th में भी मैं अच्छी ही करने की कोशिश कर रही थी, अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए मेहनत कर रही थी। और जब मैम पता चला कि इंग्लिश का पेपर लीक हो गया तो मैम मेरा मूड ख़राब हो गया बहुत, क्योंकि मैम मेहनत करी थी बच्चों ने दिन रात जाग के, और फिर पता चला पेपर लीक हो गया। तो मैम जिन बच्चों ने मेहनत करी उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिन्हें लीक हो गया उन्हें तो सब पता चल गया क्या पेपर में आएगा। लेकिन जब ऑर्डर आया ऊपर से कैंसिल होने का तो मैम इसकी खुशी हुई कि वो बच्चे भी नहीं कर पाए जिनके पास लीक आया। मैम वैसे पेपर लीक होना बहुत गलत बात है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। मैम मेहनत सब बच्चे करते हैं, जिनके पास लीक होकर पेपर आ जाता है मैम वो तो टॉप कर जाएंगे, जो मेहनत करे पूरी साल मैम उनके तो कुछ भी नहीं। दिक्कतें घर पर आप झेल करके फिर तैयारियां करती हैं?
मैम अभी फिलहाल मेरी मम्मी नानी की गई हुई हैं, मैं घर पर माँ नहीं है तो हाँ। बच्चों को मैम फिर मैम मुझे सारा काम, मैं घर पे बड़ी हूँ मैम, सारा घर का काम भी करना पड़ रहा है मैम, फिर पढ़ाई भी करनी पड़ी। बोर्ड एग्जाम मैम ज़्यादा जरूरी है, काम तो होता रहता है लेकिन फिर भी खाना पीना तो मैम करना पड़ेगा, इसलिए। यस मैम। खाना वाना भी आप बनाती हैं? मैम खाना भी मैं ही बनाती हूँ सारा। यस मैम। पापा मैम ड्यूटी जाते हैं तो पापा को ड्यूटी भेज के भैया के एग्जाम चल रहे हैं, भैया को भेज के और फिर मैम मैं स्कूल आई थी एग्जाम देने के लिए, तैयारी करके अपनी। स्कूल आई तो पता चला कि यहाँ कुछ और ही खेल हो चुका। यस मैम। मैं स्कूल आई तो मैम पटाखे फोड़ रहे हैं मैम, पता नहीं चला पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं। आगे सर ने बताया कि बेटा पेपर कैंसिल हो गए हैं इसलिए बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, बेटा आप घर जाओ और जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर लीजिए। फिर हमने कहा सर ऐसे कैसे हो गया, तो सर ने कहा कि पेपर लीक हो चुका है इसलिए आपका पेपर कैंसिल हो गया है। सर आप क्या बनना चाहती हैं जीवन मैम आगे क्या करना चाहती मैम मेरा सपना है मैं अकाउंट की टीचर बनूं और मैम अकाउंट पढ़ाऊं। हैं? यस मैम। तो आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? मैम इंग्लिश की टीचर हमारी नियरेस्ट से आगे मैम है, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। मैम एक मैम कोई भी डाउट होता है तो मैम सब अच्छे से समझाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर मैम अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो हमारे अकाउंट के टीचर हैं ट्यूशन वाले मैम, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो अकाउंट भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी। मैम पूरे साल हमने फीस दी थी मैम 500 रुपये महीना, मैम वो तो पानी में गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। यस मैम। 500 रुपये का महीना दिया था आपने ताकि इंग्लिश और अकाउंट्स दोनों पढ़ सके, लेकिन अब जब पेपर लीक हो गया तो इंग्लिश की पूरी पढ़ाई। यस मैम। आप लोगों ने किसी ने पेपर देखा है इस बार जो लीक हुआ है? मैम नो मैम, हमें तो पता ही नहीं है पेपर लीक हो गया, देखा भी नहीं है। नो मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुनगुन पांचाल है। आपकी भी तैयारी पूरी थी गुनगुन? मैम मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, बस थोड़ी वीक थी तैयारी मेरी, अच्छी नहीं थी इतनी, पर ये थोड़ी पता था कि पेपर लीक हो जाएगा। तो पेपर लीक होने की वजह से आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा मैम बुरा तो लग रहा है, पेपर लीक हो गया, फिर बाद में तो और ज़्यादा तो तैयारी करनी पड़ेगी। है? जो थोड़ी बहुत तैयारी थी आपकी वो भी अब पता नहीं अगला पेपर कैसा होगा, उसकी किस तरीके की सेट आए। यस मैम। यस मैम डर तो लग रहा है अगले पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। आपका क्या नाम है? मैम अनम। अनम आपकी तैयारी कैसी? मैम घर की स्थिति हमारी ख़राब है तो इस वजह से पढ़ाई थोड़ी कम हो रही थी, और पापा की तबीयत ख़राब है इस वजह से फीस की भी हमारी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैम ने भी थोड़ी हेल्प की थी हमारी, फिर भी मम्मी ने हमें पढ़ाया था इस स्कूल में, इसलिए। और पढ़ाई तो हमारी बहुत मतलब सही नहीं हो पा रही थी, बहुत कम ही हो पा रही थी। और हमारे अकाउंट के जो सर हैं उन्होंने भी हमारी हेल्प की थी, उन्होंने भी कोचिंग दिया था 1 महीने के लिए फ्री, इसलिए मैम। टीचर्स मेहनत कर रहे थे, आप बताती हैं आपके पेरेंट्स भी मेहनत करते थे ताकि बच्चा अच्छे से एग्जाम पास कर सके। यस मैम। जो 12th का जो एग्जाम होता है, आप मुझे मालूम है आप सब वाकिफ होंगे कि 12th के एग्जाम के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल से बच्चे बाहर कॉलेज में चले जाते हैं पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के लिए, तो 12th तक की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे यकीन है आप लोगों ने की भी तैयारियाँ उसी तरीके की रही हो। यस मैम, पढ़ाई तो हमने पूरी करी थी, अपनी मेहनत पूरी करी थी। यस मैम। और फिर घर का काम भी करना पड़ता था, सिलाई करते हैं हम, इसलिए। हाँ। सिलाई करती हैं? यस मैम। सिलाई करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती यस मैम, सिलाई भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, उसी से ही हमारा खर्चा चलता है घर का। हैं। तो आपको लगा कि एग्जाम पास हो जाएगा फिर आगे की पढ़ाई करेंगे? यस मैम, फिर आगे हमारा पढ़ने का मन था, लेकिन अब अभी फ़िलहाल हम 12th की तैयारी कर रहे थे कि अच्छे नंबर आ जाएं, फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे अच्छे से। यस मैम। क्या नाम है आपका? माधुरी। माधुरी, आपकी तैयारी कैसी थी? मैम हमारी तैयारी पूरी थी, पिछले 3 पेपर हमारे बहुत अच्छे गए, लेकिन यस मैम अच्छे गए, उसमें भी पास हो जाएंगे। और इसकी भी मैम तैयारी अच्छी खासी थी लेकिन थोड़ी बहुत नहीं थी, तो अब आगे उम्मीद है कि पेपर आगे होगा तो उसमें और इंग्लिश आप लोगों की कैसी है? बहुत स्ट्रांग है या बिल्कुल मीडियम में तैयारी थी, या आपको लगता है कि अलग से ट्यूशन लेकर के तैयारी करनी पड़ी, इतनी वीक थी आपका अंग्रेजी का जो तैयारी है वो अंग्रेजी इंग्लिश की वो कैसी थी? मैम मीडियम। यस मैम। ऐसा लग रहा था कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे? यस मैम, इतना याद कर लिया था कि इसमें पास हो जाएंगे इंग्लिश में हम। हाँ तो याद हो गया था, लेकिन अब तो पेपर लीक हो गया। यस मैम, इस बात का भी दुख है क्योंकि जितना याद करा था उतना तो हम पेपर में कर ही देते हैं, लेकिन अब आगे और मेहनत करनी पड़ेगी पेपर के लिए। आगे मेहनत करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। आप भी यहीं पास में रहती हैं इन लोगों के साथ? हाँ, इन्हीं के पास रहती हूँ। मिथिलेश, आपकी तैयारी कैसी थी? मेरी भी मीडियम तैयारी थी, मतलब सही थी, अभी इतना याद क्या नहीं था, फिर भी हो गई थी जी, एग्जाम में पास हो जाऊँ मैं, इतनी तो हो गई थी। एग्जाम में पास होने भर की तैयारी थी लेकिन अब पेपर लीक हो गया।
आगे क्या करना चाहती हैं? अभी तो मैं टीचर बनना चाहती हूँ आगे। अच्छा, क्या लगता है कि आप स्टूडेंट्स हैं, मैं समझना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या लगता है पेपर लीक होने क्यों करते हैं? ऐसा पेपर लीक क्यों हो जाता है और इससे किसको फायदा हो सकता है? मैम जो बच्चे पढ़ते नहीं होंगे मैम, घूमते फिरते होंगे, मौज करते होंगे मैम, उन्हें ही फायदा है मैम। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका तो कोई फायदा नहीं है मैम। जो लीक करके पेपर देता है मैम, उसे क्या फायदा हो रहा है मैम? वो तो बच्चों के साल बर्बाद कर रहा है। वो अपने बच्चे को ही सोचे, अगर उसका बच्चा मेहनत कर रहा है, वो दूसरे बच्चे को पेपर लीक करके दे रहा है, तो उसके बच्चे की मेहनत तो पानी में गई मैम। पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए था, नहीं मैम करना चाहिए मैम। जल्दबाजी में पेपर बनेगा, पता नहीं कहाँ से आ जाए मैम। हमारा बिजनेस का पेपर आया था मैम, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे मैम, जो कटे हुए थे मैम, वो आ गए थे मैम। इंग्लिश में जल्दी जल्दी में टीचर ने वही बना दिया पेपर में जो कटा हुआ है। यस मैम, पता थोड़ी है मैम, तो मैम बहुत दिक्कत होगी। आप भी स्टूडेंट हैं, अभी आई हैं, क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, आपकी तैयारी कैसी थी अंजलि इंग्लिश की? अच्छी। पेपर कैंसिल हो गया। तो अभी एग्जाम का पेपर लीक हुआ, ये आपको कैसे पता चला? स्कूल आ चुकी थी तब तक आप? मैं नहीं आई थी। मुझे वो तो ऐसे मतलब बच्चे यहाँ से चले गए थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा, तो वो बता रही थी स्कूल गई थी ना वो, तो वो कह रही थी कि हाँ पेपर लीक हो गया इसलिए कैंसिल हो गया। मैं तो घर से स्कूल आई भी नहीं थी। बुरा लग रहा है? आपकी तैयारी जो आपने बताया अच्छी तैयारी थी आपकी? हाँ? बहुत अच्छी थी या अच्छी थी? इतनी भी अच्छी नहीं थी, मतलब आधा याद था आधा नहीं था, ग्रामर की भी आधी तैयार थी ऐसे थी। मतलब ये कोशिश थी आपकी कि इतने आंसर्स लिख लूंगी कि कम से कम पास और ग्रेस मार्क्स के, मतलब अच्छे मार्क्स के साथ पास हो। हाँ, पासिंग मार्क्स से थोड़े तो ज़्यादा आ जाएंगे, इतना तो मुझे था। फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो आधी तो है, आधी और हो जाएगी। तो एग्जाम का पेपर लीक हुआ, इससे बुरा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? बुरा लग रहा है। क्योंकि पेपर लीक हो गया, हमारा पेपर भी कैंसिल हो गया, तो और आगे और बढ़ गया पेपर इसी वजह से। क्या करना चाहती हैं आप आगे अंजलि? मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने पापा की मदद करना चाहती हूँ। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा की चाय की दुकान है। चाय की दुकान। पापा चाय की दुकान चलाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। पापा की तो आपके लिए आपने इंग्लिश के लिए कोई अलग से ट्यूशन भी रखा था? नहीं, पे पढ़ती थी या कोई आकर पढ़ाता था? सर हम सबका एक ही ट्यूशन है। एक ही टीचर आप लोगों को पढ़ा? हाँ, एक ही जगह जाते हैं हम सब ट्यूशन। एक ही जगह जाते हैं और ये चूंकि सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उत्तर प्रदेश यानी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, और ये सभी अलग से कोचिंग करते थे। कोचिंग इसलिए करते थे ताकि वो इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सके। जैसा मैंने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, और ऐसे में इंग्लिश का पेपर ही लीक हो गया है। तो वो जो फोबिया है वो इन बच्चों के चेहरे पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि बच्चों ने साल भर मेहनत की सिर्फ इसलिए कि इंग्लिश की परीक्षा पास कर सके, अच्छे मार्क्स से पास कर सके। और सबके घर की अपनी कहानी है, चूंकि हर घर कुछ कहता है। ये सभी स्टूडेंट्स हैं, इन सब स्टूडेंट्स की कहानी भी कुछ ऐसी है कि घर में किसी न किसी की कठिनाइयां हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को झेल करके भी सिर्फ उम्मीद और फोकस इस चीज़ पर था कि एग्ज़ाम पास हो सके, 12th पास कर सके अच्छे से और आगे की पढ़ाई कर सके। लेकिन जिस तरीके से इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है, लीक होने की वजह से गुस्सा यानी आक्रोश और उसके साथ साथ जो चेहरे पर इनकी उदासी है वो देखा जा सकता है। सवाल सिर्फ एक है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पेपर लीक हुआ है, आगे भी पेपर लीक होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन ये सिलसिला कब थमेगा और आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अपने सहयोगी कुलवंत के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, गाजियाबाद।